अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मौजूद हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस अदालत में पेश हुए हैं। दहशतगर्दी का मुकदमा भुगत रहे हैं। आज समाअत 20 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। रिजवान गिलज़ई हमारे साथ हैं। एहतसाब अदालत के अंदर सर कमरे में आप मौजूद थे। सबसे पहले तो क्या समाअत का हवाल है और खान साहब किस मूड में आज बैठे हुए थे? हाँ साहब, हमेशा की तरह मूड उनका अगर ख़राब भी हो तो जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो वो अपना मूड ठीक कर लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से ये तासुर ना जाए कि मैं किसी प्रेशर में हूँ। और फिर वही सवालात हुए और उनको पता है कि मीडिया को क्या चाहिए। तो उन्होंने सवाल कुछ और होते थे, कहते हैं मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ और फिर किसी ने कहा किसके लिए, तुमने कहा सब के लिए। फिर एक और सवाल हुआ कि आपको नॉकआउट करने का नवाज शरीफ और उसकी तरह, तुमने कहा कि मेरा मुआवजा उनसे ना करें। फिर समाअत शुरू हो गई। समाअत के दौरान बुनियादी सवाल ये था, और जो कल से चल भी रहा था, कि 3 नोटिस इमरान खान को हुए हैं और वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि इमरान खान तफ्तीश में शामिल हों। अब पुलिस ये चाह रही थी कि वो थाने में आए और अपना बयान कलम बंद करें। बाबर अवान ने ये कहा कि इमरान खान को लाइव थ्रेट्स हैं, रोज़ कोई नई थ्रेट मिलती है, तो थाने जाके हमें क्या पता कि वहाँ पर कोई अटैक कर दे। वकील के ज़रिए, बाबर अवान के ज़रिए इमरान खान तफ्तीश में शामिल हुए और उन्होंने जवाब जमा करवा दिया। पुलिस का तफ्तीशी अफसर का ये मौक़िफ़ था कि वो तफ्तीश में शामिल ही नहीं हुए। इन्होंने ये कहा कि हम ये देखें, ये नोटिस बार बार हम दे चुके हैं और इनको हम जवाब भी दे चुके हैं। तो अदालत ने फिर भरमी का इजहार किया तफ्तीशी अफसर के ऊपर। उसने ये कहा कि जब वो तफ्तीश में बज़रिया वकील शामिल हो चुके हैं तो इसका मतलब है अब आप अपनी बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ हुई। दूसरा, फिर 20 सितंबर तक आपको पता है कि उनकी ज़मानत में तोसी दे दी गई है। एक कुछ ज़्यादा लंबी समाअत नहीं हुई, तो 15 से 20 मिनट इमरान खान को अपने कोर्ट रूम में मौजूद रहे। और बुनियादी सवाल अब इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने बाबर अवान से भी बात की है कि एक तो जज की धमकी वाला मामला हाई कोर्ट में चला गया है। अब सिर्फ जो आईजी को और उसको डीआईजी को धमकी है वो वाला मामला यहाँ पर है। अब उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगती है नहीं लगती। पिछली समाअत में इस जज ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि ये सारा बदनीयती पर है। तो लगता है कि इसका इसमें से कुछ। अच्छा, बाबर अवान साहब ने अंदिया भी दिया है कि आयोग के खिलाफ कार्रवाई का कोई तफ्तीश की? ये बिल्कुल, इसमें ये अब प्ली इख्तियार की जाएगी कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, तफ्तीशी अफसर है, उसने गलत बयानी की है अदालत में आके, और गलत बयानी अदालत में करना ये सिर्फ एक जुर्म है। तो उस पर भी वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। चलिए, सियासी तौर पर 2 सवाल सिर्फ कि 20 तारीख दे दी गई है और खान साहब ने आखिरी कॉल भी देनी है। तो लगता है कि खान साहब इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और ये फैसला करने वाले शायद खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस फैसले में तो ऐसे कोई खास है नहीं। ये तो अभी तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, इसके बाद फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो यहीं से जो जज के रिमार्क्स हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये केस सही खारिज हो जाएगा। इसी के केस खारिज करने का एक मुकदमा हाई कोर्ट में भी मौजूद है। 2 चीज़ें मैं बड़ी वजाहत से इसमें मैं बात कर सकता हूँ। एक तो इमरान खान को नॉकआउट करने के हवाले से जितने भी प्लान्स हैं उसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी। और इमरान खान ने अब तो जलसे के अंदर जो गुजरांवाला में उन्होंने कहा था, मैंने एक्सप्लेन किया था, और वाकई ये बात हकीकत भी है कि आप किसी भी ये कह सकते हैं कि कोई भी जज मैनेज होते रहे इससे पहले भी, कि शायद आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मैनेज कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला की अदालत को मैनेज करना मुश्किल काम है। ये बात अदालती मावनीन भी कर चुके हैं। ये बात आपको हर बंदा करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निकल नॉकआउट, और ये बात इमरान खान को भी अंदाजा है इस बात का कि वो 22 को जो फर्द जुर्म आयद होनी है, अभी वो मामला भी लंबा चलेगा। हो सकता है कि इमरान खान किसी मौके पर माफ़ी मांग ले, उधर नहीं है। हाँ, तोशा खाना और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर वो कोशिश कर सकते हैं। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि सितंबर के आखिर में जो फैसला होना है और उसकी जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इमरान खान उससे पहले कोई फैसला लेना चाहते हैं, मतलब अपना फैसला करना चाहते हैं और प्रेशर डाल के इस फैसले में वो चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा भी कि मेरिट के ऊपर फैसला हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आखिरी सवाल ये बता दें, आपके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है, अब क्या करें, हम अदालत के बाहर मौजूद हैं और आप पीटीआई को कवर करते हैं, खान साहब को कवर करते हैं, तो यू थिंक कि राब्ते की बात हुई है कि खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल हो चुके हैं? देखिए, राब्तों के हवाले से ये एक तो चीज़ ये थी कि बैकडोर को राब्ता इस हवाले से ना हो कि जी इमरान खान को मैनेज कर लिया जाए। वो मैंने पहले भी कहा था कि 25 मई के बाद इमरान खान ने वो बंद कर दिए थे। लेकिन पैगामात का सिलसिला जारी रहता है कि वो फ़लाँ ने पैगाम भेज दिया, फ़लाँ के ज़रिए पैगाम भेज दिया, उधर से इज़हाक़ के ज़रिए पैगामात हैं और इधर से एजाज़ुल हक़ के ज़रिए पैगामात हैं। तो वो पैगामात आते रहते हैं, लेकिन हर पैगाम का इमरान खान यही जवाब देते हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दें। बस सिंपल ये एक उनका बयान है, एक मौक़िफ़ है, और उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी अभी तक राब्ते हुए हैं उसमें उनका यही जवाब है, और इस जवाब से वो किसी तौर पर भी पीछे नहीं हट रहे। पैगामात का सिलसिला अभी हाल ही में चला था कि मुलाकात हुई है, कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। पैगामात का सिलसिला चलता रहता है। वो
अब एक सवाल मेरे जहन में आया, 25 मई को जो हुआ था, हमने आपसे बात, आपने कहा कि खान के हक में कुछ होगा, 17 जुलाई आया, इलेक्शन खान जीत चुका। इस वक्त मुकदमात में फंसे हुए इमरान खान, लगता है कि अवाम तो है मगर जो टेक्निकल तौर पर साइड पर करने की कोशिश हो रही है, क्या होगा खान के हक में? देखें, वही बात है कि 25 मई के बाद वही आपसे जो गुफ्तगू हुई थी और फिर 17 जुलाई को भी जो हुआ, 17 जुलाई को अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए जो हुआ है। तो अभी भी लग ही रहा है कि इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं और इमरान खान फारिग हो जाएंगे किसी भी तरह से, टेक्निकल नॉकआउट कुछ भी। लेकिन देखें, असल बात यह है कि इससे पहले भी हमने ये देखते रहे कि सारी चीज़ें एक तरफ होती है और अचानक इमरान खान के हक में कोई चीज़ हो जाती है। तो अभी भी उनको भी इस बात का यकीन है और हमें भी यही लगता है कि इमरान खान इस सारी सिचुएशन से निकल आएंगे। और असल बात यह है, जो क्वेश्चन है बुनियादी, वो ये है कि ये अगले 1-2 महीने अहम है, उसके बाद चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। रिजवान भाई, थैंक यू सो मच।